हेलो एवरीवन, आई एम जुबैर एंड और मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में उपसर्ग से बनकर। तो इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात की, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स या नॉन मेटल टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मतलब कोई भी दो एटम है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाते हैं तो क्या कहता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि भाई इंग्लिश में या हिंदी में, तो अभी मैं बता दूं, कोई थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ। तो आपको कॉन्सेप्चुअल में आप तो हिंदी इंग्लिश में आपको कोई फ़र्क नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। बाकी अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अगर इंग्लिश में कोई डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ ना उसको, ठीक है। चलो, तो हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा स्मॉल रिवीजन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने CH4 ले लिया, तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें कहने का मतलब आपको बॉन्डिंग को शो करना है। अगर मैं आपको बता दूं तो जो लुईस स्ट्रक्चर हैं वो आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी क्या है, हम इसको थोड़ा रिवीजन करने के लिए देखते हैं। तो अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग को बताना है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा इसमें, तो हम आपको बता दें अभी। तो कोई भी अगर कंपाउंड है उसमें 3 या 3 से अधिक एटम हैं, तो आप उसका जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंट्रल एटम के अराउंड बनाएंगे। अब सेंट्रल एटम क्या होता है? केंद्रीय परमाणु जैसे बोलते हैं। केंद्रीय परमाणु क्या होता है? जो क्वांटिटी में कम होता है। क्वांटिटी में कम क्या है? यहाँ पर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो क्वांटिटी में कौन कम है? कार्बन कम है ना। तो ये क्या होगा आपका? सेंट्रल एटम होगा, Ca होगा। क्या होगा? Ca। तब आपका इसका स्ट्रक्चर बताना है क्या होगा। तो मैं आपको एक बार बता दूं, कार्बन का एटम नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 एंड सेकंड सेल में कितने होंगे? 4। मैं ये बात आपको पिछले बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो से बताते आ रहा हूँ मैं। इसके साथ कौन जुड़ा है? आपका हाइड्रोजन जुड़ा है, उसका एटम नंबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। बस कुछ खास नहीं है, बस हम लोग अपना प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे ही बताना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, फर्स्ट सेल कंप्लीट करनी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन के लास्ट सेल सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को अपनी सेकेंड सेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। तो मैंने बोला सेंटर में कौन होगा? आपका कार्बन होगा, बिल्कुल है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, बिल्कुल है, बता दे रहा हूँ मैं। साथ में कौन है? हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो मैंने अभी आपको बोला था कि आपको जो भी करना है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड करना है, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, ज़रूरत सबको है, तो जहाँ ज़रूरत सबको होती है तो वहाँ होता है शेयरिंग होते हैं, ठीक है। तो जब इनमें 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो शेयरिंग में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों एटम्स के माने जाते हैं, मतलब जिनके बीच शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पर शेयरिंग कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी हुई है, तो ये शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इसके मान जाएंगे, इसके मान जाएंगे। तो शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कितने जाएंगे? 2। फर्स्ट सेल इसका कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना, बिल्कुल। इसके पास मैं चेक कर लूँ तो अभी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 1 2 3 4 और 5। अभी भी इसको ज़रूरत है। तो 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ शेयरिंग होगी, 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ शेयरिंग होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग होगी, ठीक है। तो चारों हाइड्रोजन जब कार्बन से शेयरिंग कर लेंगे, तो आप बताओ शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। कार्बन के पास चेक कर लें तो 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो इनका ऑक्टेट कैसा हो जाएगा? कंप्लीट। अब कार्बन हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुई है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कौन सा बॉन्ड बनता है? आपका सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड को बताने का मेरा सिर्फ मकसद था। आगे हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ये स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो आपका स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग होती है। तो इसमें होता क्या, इसमें शेयरिंग बाय वन एटम होती है, मतलब एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे एटम को, ठीक है। हालांकि वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों के ही माने जाते हैं। अगर मैं बोल दूं इसमें होता क्या, जब एक एटम किसी दूसरे एटम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उन 2 इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से जो आपका बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी। तो मैं इसको बता दूं कि मान लो ये एक एटम है और एक दूसरा एटम है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, तो इस डोनेशन से जो बॉन्ड बनेगा उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एरो का टेल जो होता है क्या होता है भाई? टेल होता है वो उस एटम की तरफ रखते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है, और हेड होता है वो उसकी तरफ रखते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेता है। अब ये दिया है तो इसको बोलते हैं डोनर बोलते हैं हम लोग, और इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेप्टर बोलेंगे। लेकिन कंडीशन यही है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम उसके पास एक लोन पेयर मीन 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनका जो जोड़ा होता है वो एक लोन पेयर कहलाता है। सब क्लियर हो जाएगा आपको, टेंशन मत लेना, अच्छे से कॉन्सेप्ट को करना। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। ये जो बॉन्ड होता है वो एक एटम से जब एक एटम दूसरे एटम को अपना एक लोन पेयर मीन 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो देने से जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं और इसे एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैंने बोल दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी ये बनेगा जो डोनर एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम उसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से इसको समझूंगा। ये कंडीशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की। मैंने लिया CO लिया, क्या लिया? CO। अब ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है ना? बिल्कुल है। किस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम है, एक ऑक्सीजन है, एक क्या है? कार्बन है। अब इसको बॉन्डिंग को चेक करना है तो हम बता दें उसको। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, 2 and 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 and 4 हो जाएगा। अगर मैं आपके ऑक्सीजन की बात कह दूं तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 6 है, 8 है ऑक्सीजन का, 2 and 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को सेकंड सेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। कार्बन कितने की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो मैं बोल दूं ये कार्बन है आपका और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है आपका, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने की जरूरत है? 2 को। इसके कितने की जरूरत है? 4 की, ठीक है। तो अगर किसी का आपका स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले उस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट करना जिसे कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब जरूरत सबको है तो वहां तो शेयरिंग तो होगी। क्या होगी? शेयरिंग तो होगी। अच्छा, इसे कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। इसे कितने की जरूरत है? 4 की। बट इसे कम की जरूरत है तो जाहिर सी बात है पहले 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? शेयरिंग। अच्छा, अभी क्या है? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। जो बॉन्ड बनते हैं वो एलिमेंट इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनते हैं, बट अभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का तो काम हो चुका है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो मैं आपको बोल दूं ऑक्सीजन की बात करूं तो 2 4 2 6 और 2 8। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो ऑक्टेट कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर मैं कार्बन की बात करूं 2 4 2 6, कार्बन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जाहिर सी बात है यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो और
ऑक्सीजन तो और इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर नहीं सकता क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो अब कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसे इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? अब ये तो भाई परेशान है, लेकिन कंडीशन एक है, क्या ऑक्सीजन के पास अभी भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये कितने हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इन्होंने अभी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ पर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, जाहिर सी बात कर देगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इसके पास 2 2 4 2 6 थे और 2 और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनमें जो कहने का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इनमें जो शेयरिंग होगी वो इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और एक कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका डोनर कहलाएगा। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है तो एक्सेप्टर कहलाएगा। डोनर मतलब दाता होता है, हिंदी में लिख देता हूँ, दाता होता है, और ये क्या होता है? ग्राही होता है। एक्सेप्टर मतलब ग्राही होता है। क्लियर है नहीं बात? बिल्कुल। और भी एक आध एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और क्लियर करेंगे अच्छे से, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कवर करते हैं हम लोग। अगर मैं बोल देता आपको कि NH3 है और BF3 है, इनके बीच बॉन्डिंग को आपको चेक करना है। NH3 और BF3 के बीच आपको बॉन्डिंग बताना है कि किस टाइप से इसमें बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 2 मॉलिक्यूल लग रहे हैं, एक NH3 लग रहा है, एक आपको क्या लग रहा है? BF3। इनके बीच डॉट है, आई मीन कोई कनेक्शन है यहाँ पर। अब वो कनेक्शन ही बताना है, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप इनिशियली हर एटम के एटॉमिक सेल को समझेंगे। तो मैं NH3 की बात करता हूँ पहले। तो NH3 में क्या है? नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 and 5 है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और नाइट्रोजन कितने चाहिए? कितने चाहिए अभी? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नाइट्रोजन को। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, ये नाइट्रोजन है आपका, सेंटर में रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन दोनों अराउंड, तीनों हाइड्रोजन अराउंड रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1। अब जरूरत नाइट्रोजन को भी है, जरूरत क्या है? हाइड्रोजन को भी। तो यहाँ क्या होगी? शेयरिंग होगी। शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब बताइए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? बिल्कुल हो गया ना। 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट हो गया, दिख रहा है ना। अब मैं बात कह दूं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट जब हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, आई मीन लोन पेयर हो गई। लोन पेयर क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका जो जोड़ा होता है, उनका पेयर होता है, वो क्या कहलाता है? आपका लोन पेयर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा चेक करता हूँ, BF3 पे चेक करता हूँ। BF3 में क्या है? सेंट्रल मेटल कौन है? आपका बोरान है। बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 and 3 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 and 3 होंगे। ठीक है, अब 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे चेक करो इसको। तो अगर मैं इसको बता दूं 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। इससे कितने की जरूरत है? 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बट यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा नहीं। अगर मैं बात कर दूं भाई बोरान, तो बोरान क्या होगा? सेंटर। और फ्लोरीन की बात चेक, फ्लोरीन को चेक करता हूँ। फ्लोरीन कितना है? 9। 2 and कितने हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 9 होते हैं ना। तो फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आपके कहने का मतलब बोरान होगा सेंटर में। बोरान कहाँ होगा? सेंटर में होगा। और आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास 2 और 3 होंगे। फ्लोरीन कितने होंगे? इधर 1 2 3।
तो हर ये मैं इस टाइप से कर रहा हूँ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ही समझिए इसको। तो 2 2 4 और 2 6, एक 7 हो गया। ठीक है, एक इधर फ्लोरीन होगा 2 2 4 2 6 और एक 7, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगी। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पर होगा क्या आपका, इस टाइप से ये बन जाएगा। अच्छा बताओ, अगर मैं आपको बात करूँ आपसे बोलूँ क्या यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, आपको बिल्कुल कंप्लीट है ना, क्योंकि फ्लोरीन के 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। बोरान का 2 2 4 2 6, बोरान को अभी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है, बिल्कुल है, तभी तो डॉट है, कनेक्शन है तभी तो। अब वही कनेक्शन हमें देखना है। तो NH3 आपका ये था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, BF3 आपका यहाँ रहा। ठीक है, BF3, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या थी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब ये कहेगा कि भैया हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करो। नाइट्रोजन कहेगा भैया हम तो शेयरिंग कर नहीं सकते, हमारा ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया और आपके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है ऐसे। तो कहेंगे भाई हमारा कैसे ऑक्टेट तो कंप्लीट करो। तो हम कहेंगे भाई आप ऐसा करो, 2 इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर दो, आपके पास अधिकता है, ये इनको डोनेट कर दो। तो इनके पास 6 थे, 2 और हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो इस टाइप से बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो एक बॉन्ड क्या होगा आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो BF ये जो कंपाउंड है इसमें 2 टाइप के बॉन्ड हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक क्या है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है ना। अच्छा, आपको ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगा अभी के लिए फिलहाल कि भाई नाइट्रोजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 2 4 2 6। तो ये तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कहूँगा भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने अभी बताया था ये भी शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, ये बिल्कुल नहीं देता है। यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी मान जाएंगे, इसके भी मान जाएंगे। ठीक है, तो अब वो होता कैसे है मैं बता दूं आपको क्या होता है। मैंने नाइट्रोजन की बात करी, नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p कितना होगा 3, 2 2 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब मैं इसकी बात कर दूं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। S में एक ऑर्बिटल होता है, P में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 1 1, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोल दूं इसके पास कौन से सेल है तो आपको दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में क्या है 2s है और इसमें क्या है 1। अब बताओ इसको दूसरी कक्षा कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 3 4 5 है, कितने की जरूरत है, अभी कितनी जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया, एक हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन आ गए आपके, 3 हाइड्रोजन। तो इनका ऑक्टेट कैसा हो गया, कंप्लीट। दूसरी कक्षा में देख लो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके, कंप्लीट है। ठीक है, अगर मैं BF3 की बात करूं तो बोरान सेंटर मेटल है तो 1s2 2s2 2p कितना आएगा 1 आएगा। तो लास्ट इसमें कौन सेल इन्वॉल्व है, इसमें सेल कौन सी इन्वॉल्व है, इसमें आपकी दूसरी सेल इन्वॉल्व है। S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और P में कितने हैं आपके 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, P में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना ऑक्टेट दूसरी से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने रहते हैं, तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, S में 1 होता है। आगे आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, अभी आपको इतना समझना है। ठीक है, तो इसमें आपके 3 ऑर्बिटल हैं, इसके पास कितने ऑर्बिटल हैं, 1 ऑर्बिटल है। इन ऑर्बिटल को सेटिस्फाई करने के लिए पूरे सारे ऑर्बिटल कैसे होते हैं, कंप्लीट होने चाहिए। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए, यहाँ पर 2 2 और होना चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कैसे हो जाए, कंप्लीट। बट अभी भी इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अब ये क्या है, सेम एनर्जी के हैं हुंड के अकॉर्डिंग। अभी ये कहने का मतलब बैकेंड हाफ बैकेंड है लेकिन ये पेयर्ड हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। तो 1 फ्लोरीन यहाँ पर, 1 फ्लोरीन यहाँ पर, 1 फ्लोरीन यहाँ पर, तो इनने क्या करके बॉन्ड बना लिया। बोरान के साथ 3 फ्लोरीन क्या कर लिया, बॉन्ड। तो बोरान के पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी भी इसका एक ऑर्बिटल कैसा है, कैसा है आपका बैकेंड है, एक ऑर्बिटल कैसा है बैकेंड है। अब नाइट्रोजन के पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जो कैसा है फुल्ली फिल्ड है, कैसा आपका फुल्ली फिल्ड है। अब ये कैसा आपका बैकेंड है। अब इसमें होगा क्या, मैंने नाइट्रोजन क्या बना दिया, मैंने बोल दिया ये आपके हाइड्रोजन है, अभी ओरली मैं बता रहा हूँ। इसके पास एक ऑर्बिटल कैसा है, वो आपका कैसा है फुल्ली फिल्ड है, और एक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल कैसा आपका फुल्ली फिल्ड है, और उसमें कैसे हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा से, और उन्होंने बॉन्ड फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं किया है। और मैं कहूँगा BF3 है आपका, BF3 में 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुई है, और एक इसका ऑर्बिटल है वो कैसा है बैकेंड है, कैसा है
बैकेंड है, और ये क्या है, फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड का मतलब ये टोटली भरा है। तो अब होगा क्या, ये ऑर्बिटल आपस में, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इस हर बॉन्ड में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, तो बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसमें भी 2 2 और 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 2 8, तो नेट उनका कंप्लीट है। तो ये होगा क्या, जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में इस टाइप से ओवरलैपिंग कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है आपस में, कहने का मतलब अतिव्यापन कर लेंगे, तो मिल जाएंगे एक दूसरे से, तो इस टाइप से इन्होंने ओवरलैप कर लिया। जब ये ओवरलैपिंग कर लेंगे इस टाइप से, आप समझ लेना, ओवरलैपिंग का मतलब 2 ऑर्बिटल का मिलना ही क्या कहलाता है, आपका ओवर। तो ये दोनों जब पास में आएंगे तो ये एस का है, और ये किसका हो जाएगा, आपका पी ऑर्बिटल है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब ये ओवरलैपिंग से दोनों, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी है, ये ऐसे चलेगा, एस में भी है और किस में, आपके पी बोरान के भी ऑर्बिटल, बैकेंड ऑर्बिटल में भी है, नाइट्रोजन के भी एस ऑर्बिटल में। तो इस टाइप से इनमें शेयरिंग हो जाएगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोई एटम अपने लोन पेयर को डोनेट करता है तो टोटली नहीं देता, वहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। बट वहाँ ओवरलैपिंग कैसे होती है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और बैकेंड ऑर्बिटल में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, तभी बॉन्ड बनता है। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। थोड़ा आपको यहाँ पर अच्छा समझना पड़ेगा। एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। हर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अभी 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 1 1 हाइड्रोजन आके साझा कर लेगा। आप देख पा रहे हो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे कंप्लीट, और 3 हाइड्रोजन ने 3 नाइट्रोजन के साथ साझा किया है, तो वो आपको यहाँ पर पता लग रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये सिर्फ इंटरनल बात बता रहा था मैं, ये सिर्फ एक्सटर्नल हमने ओरली करके देखा था यहाँ पर कि कैसे बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन यहाँ इंटरनल मैं बता रहा हूँ कि कैसे शेयरिंग हो रही है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक था ये। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे से देखिए इसको और अच्छे से नोट कीजिए। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक बात और, अगर आपको लग रहा है कहीं कि मैंने आप यहाँ पर टोटली इंग्लिश में बता रहा हूँ, तो इंग्लिश में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड हैं जो मैंने बता दिया, उनकी हिंदी में बता रहा हूँ। आप इसको हिंदी में चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं थ्योरेटिकली अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ। तो कॉन्सेप्चुअली आपको ये इजी रहेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसैयसक बंध बोलते हैं। फुल्ली फिल्ड क्या होता है, टोटली भरा का पूर्ण भरा। बैकेंड खाली, जानते हो आप लोग। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।